सर्किल पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तंभ को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर और पुनः प्रतिमा स्थापित करने का लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, डीडवाना से आने वाले विधायक जी ने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत ये उल्लेखित किया है कि डीडवाना में अस्पताल चौराहे पर जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगी हुई थी, उसमें तोड़ फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की। मैं आपको निवेदन कर देना चाहूँगा कि डीडवाना से आने वाले माननीय विधायक जी ने 7 जनवरी को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में यह उल्लेख किया कि अस्पताल चौराहे पर श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा में तोड़ फोड़ की गई है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी व्यवस्थाएं की जाए। स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर पर दिनांक 8/1/2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल डीडवाना पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तंभ जिसकी जालियां तोड़ने वाले व्यक्ति रामकरण पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी ललाश्री पुलिस थाना मौलासर जिला डीडवाना कुचामन को अंतर्गत धारा 126-170 BNSS में गिरफ्तार किया जाकर उपखंड मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष पेश किया गया एवं उक्त व्यक्ति के संबंध में उनके परिजनों व आस पड़ोस के लोगों से जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि रामकरण प्राय सामान्य रहता है, मगर रामकरण की मानसिक स्थिति कभी कभार ठीक नहीं होने पर अग्रेसिव होकर वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। रामकरण के परिजनों को उसका इलाज कराने एवं घर पर ही अपनी देखरेख में रखने हेतु हिदायत भी दी गई है, जो परिशिष्ट 10 पर की गई कार्रवाई संलग्न है। इसके अलावा जो मूल विषय है कि वहाँ उस मूर्ति की स्थापना हो, उसके लिए समुचित कार्रवाई हो, तो इसके लिए जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन के आदेश क्रमांक 1154 दिनांक 17/4/2024 जो परिशिष्ट 5 पर संलग्न है, वह मैसर्स L&T कंपनी द्वारा नगर परिषद डीडवाना की मांग परिशिष्ट 6 पर संलग्न है, पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल को विकसित करने बाबत प्रदत्त सहमति के क्रम में दिनांक 19/7/2024 को नगर परिषद डीडवाना जो परिशिष्ट 7 पर इसका आदेश संलग्न है, मैं दीनदयाल उपाध्याय कमेटी के सदस्यों की बैठक में शहर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के जीर्णोद्धार मैसर्स L&T कंपनी द्वारा करवाने व जीर्णोद्धार हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा व पेडिस्टल को सम्मानपूर्वक सुरक्षित रूप से कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में अतिशीघ्र हटाई जाकर नगर परिषद के फायर स्टेशन पर बने कमरे में सुरक्षित सम्मानपूर्वक रखी जाने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में सर्किल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति व पेडिस्टल को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थल पर रखवाया जाकर वर्तमान में मैसर्स L&T कंपनी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का कार्य संपादित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल की सुरक्षा हेतु नगर परिषद द्वारा 5/1/2025 को CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा उक्त सर्किल पर हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में माननीय सदस्य यूनुस खान जी द्वारा विधानसभा क्षेत्र डीडवाना से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसको भी डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर को भेजा गया। जिला कलेक्टर के पत्रांक 141/8/1/25 जो परिशिष्ट 9 पर संलग्न है द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भी उसमें लिखा गया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन जो परिशिष्ट 11 पर उनका आदेश संलग्न है,
से जो नवीन जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार आयुक्त नगर परिषद डीडवाना ने अपने पत्रांक नगर परिषद डी 2024-25 6249 दिनांक 27/2/25 से यह अवगत करवाया कि सर्किल पर हुई तोड़फोड़ की घटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति स्थापना हेतु विनिर्मित स्तंभ की क्षतिग्रस्त जालियों के स्थान पर स्टील से बनी जाली रेलिंग लगाई जाकर स्तंभ का सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण L&T कंपनी द्वारा अतिशीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं कोई अग्रेसिवली बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ ये पहली बार घटना नहीं हुई है माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ पहले माननीय श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति लगी भी थी। उस समय भी 90 से लेकर के 2003 तक उस मूर्ति को 3 बार तोड़ा गया, और ये तो जीर्णोद्वार और पुनर्द्वार करवा रहे थे, उसका स्ट्रक्चर खड़ा था। ये बात सही है कि मूर्ति को सह सम्मान सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई घटना 4 बार घटित हो जाए और उसका वर्णन कलेक्टर इसमें नहीं दे, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंत्योदय को जन्म दिया, जिन्होंने गरीब की बात की, और जो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, और इस पार्टी में उनकी विचारधारा का कम आदर नहीं है। और इतने हल्के में सरकार के द्वारा इसको लेना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर जो जीर्णोद्धार करा था वो बदल गया, एसपी भी बदल गया, नया कलेक्टर आया, उसको जो उसने रिपोर्ट दी वो सरकार को लिख करके भेज दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, इससे पहले भी हमने धरने दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं और उस मूर्ति की स्थापना की है, और 3 बार की अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं। और ये बाकायदा गिरोह है जो नहीं चाहता कि ये विचारधारा आगे बढ़े। ये गिरोह नहीं चाहता कि वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको सरकार हल्के में नहीं ले, और जो कलेक्टर लिख करके भेजे उसको नहीं पढ़े। मैं तो ये कहता हूँ कि कलेक्टर को चल करके मैंने ज्ञापन दिया है, मेरा ज्ञापन कलेक्टर के पास नहीं गया है। मैं कलेक्टर को 7 जनवरी को स्वयं हाजिर होकर के किया। और ये इसके बाद में भी माननीय अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो जालियाँ और सब टूटी हुई महीनों तक पड़ी रही। मतलब जब ऐसी घटनाएं घट जाती है, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे इस तरीके के श्रद्धेय पूजनीय लोगों की मूर्तियों का हो, रातों रात प्रशासन एक्टिव होता है, मतलब पूरा प्रदर्शन करते रहे महीनों तक इसका। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करके ये मैसेज दे कि ऐसे महापुरुषों की मूर्ति हो या उनका कोई चिन्हित स्थान हो, उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी गिरोह, संगठित गिरोह जो आपकी विचारधारा को पसंद नहीं करता है, वो तोड़फोड़ करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि नए सिरे से जांच हो और कलेक्टर ने जो गलत रिपोर्ट दी है उस पर भी कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की भावनाएं जो हैं, मैंने अपने जवाब में भी उल्लेख किया कि माननीय सदस्य ने 7 जनवरी को स्वयं ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया है। उस मूर्ति स्थल को विकसित करने का निर्णय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो समिति बनी हुई है वहाँ मूर्ति स्थल के लिए, उसके साथ वार्ता करके उनके अनुसार उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। ये बात ठीक है कि पंडित दीनदयाल जी का जो सम्मान है, उनका मान है पूरे देश में। उनके चाहे एकात्म मानववाद की बात रही हो, चाहे अंत्योदय की योजना की बात रही हो, उसके लिए पूरा देश उनका सम्मान करता है। और मैं यह सदन में कहना चाहता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दी थी, और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो उसके लिए उचित इंतजाम किए जाएंगे, और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी, जो विधियों में उल्लेखित है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डीडवाना का मुद्दा है। सरकार इसको सुनिश्चित करे कि पूरे राजस्थान में किसी भी महापुरुष की मूर्ति इस तरह से खंडित न हो, इसको आप सुनिश्चित करें। कोई भी महान महात्मा हो, चाहे वो B.R. अम्बेडकर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे चाचा नेहरू हो, सबकी किसी भी मूर्ति को कोई खंडित न करे, इसको सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष